ज़ैनब कई ज़ैनबा लुटियां गई, ये तो एक ज़ैनब का वाक़या आया। हाँ, कई ज़ैनबा लुटियां गई। उन्होंने ज़ैनब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दी मां असर तो लैके इशा तक मैनू दास्तान सुनाती रही, कहती तू अगर 10 दिन भी रवे तो मेरी दास्तान नहीं मुकनी। कहने लगी पहले ही तो तू बंदा आया जिन्हें मेरी गल सुनी, मेरे ना तो फोटो खिंचाना आने लो। ओदे घर का सारा सामान विक गया, एक मकान उन्होंने रह गया। तो कहने लगी मेरे को तो डॉलर लैके आफिया सिद्दीकी ना गल कराने, डॉलर भी पाकिस्तानी लेने ते वेची भी है ना जनाब बलगरां इथों कराची एयरपोर्ट तो नपाई उन्हें दी। ओदा पुत्र भी मैनू मिले, ओदी उम्र 20 साल है, 16 साल कुड़ी नू हो गए कैद, उस वेले 5 साल ओदी उम्र सी। आज हमें इंसानियत के लोग दर्श देते हैं। मैं उस मुंडे को पूछा, मैं आखा तू 3 साल जो बलगराम बेस होते रहा कैद अपनी मां नाल ते तू अपनी मां दे नाल रहा कमरे च? वो कहने लगा जी मैनू तो इथों एयरपोर्ट तू ना लैदा कर दिता। मैं कहा फिर अमरीकी जेडे सानू इंसानियत दे दर्श देने तेरे नाल की रवैया सी उन्हां दा? वो बच्चा मैनू कहने लगा ओदी उम्र 20 साल है, वो कहने लगा मैं कमरे जिससे अकेला कैद सी, मेरी बहन दूसरे कमरे च कैद सी। ओदी उम्र मेरे हाल 3 साल होनी ते इदी उम्र 5 साल होनी। ते जेड़ा दूध पींदा ओदा बच्चा सी उन्हें खस के उस वेले जमीन ते मार दिता सी। हमें अमन के दर्श जो देते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो कहने लगा अमरीकी फौजी जो मेरे आंदे सन ना कमरे च मैनू फुटबॉल बनाते सन, कोई ठुड्डा मार के उस कोने सुट देंदा सी, उधरों ठुड्डा मार के इस कोने सुट देंदा। ऐ इंसानियत जेडे सानू दरस इंसानियत देंदे ने, ऐ इंसानियत जेडी मैं इस्लाम दी गल्लां करना। आतम ताई दी धी नंगे सिर हुजूर दे सामने आई कैद होके, एक साडी कुड़ी कैद होके गई आफिया सिद्दीकी, एक हातम ताई दी धी हुजूर दे सामने आई। इकबाल कहंदा दुख तरकरा चू नबी बे पर्दा दीद, चादर खुद पेशे रूए ऊ कशीद। हातम ताई दी धी जदों नंगे सर आई ते हुजूर ने या अल मुजम्मिल वाली चादर ला के ओदे सिर होते दे देती। मैं इस इस्लाम की गल्ला, हुजूर ने फरमाया क्या चाहती हो? कहा जी मुझे रिहाई दे दे। हुजूर ने फरमाया रिहाई हो गई। फरमाया और क्या चाहती हो? कहा एक सवारी दे दे, सवारी का खर्चा दे दे, मैं मुल्क शाम जाना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया इसको सवारी भी दे दो, इसको खर्चा भी दे दो। जब हातिम ताई की बेटी मुल्क शाम पहुंची ना अदी बिन हातिम भाई के पास, उन्हें कैसी मैं हुजूर का कलमा नहीं पढ़ना। जदों ये पहुंचिया ना तो उन्हें क्या दसो मुसलमाना ने तुहाडे नाल क्या कीता? अदी बिन हातिम की बहन कहने लगी इंज नहीं, मजा नहीं आना, तू जा ते सही एक बारी वेखते तई हुजूर दा चेहरा अनवर क्यों जा, हुजूर दियां जुल्फां क्यों जियां, हुजूर मुस्कुरांदे क्यों जान, हुजूर गल्ला क्यों जा करदे, हुजूर दे हाथ क्यों जान, हुजूर चल इंज नहीं तेनू समझ आनी, उत्थे एक बारी जा सही तू। फिर मैं भी आ रही हूं कलमा पढ़न, तू चल मैं तेनू लैण आई हूं। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। इंज भी जाना है, जाने जाने ऐलान हो जाना है, तो अल्लाह सलामत रखे। मैं अपनी गल कर रहा, मौली खादिम मर गया, तुसा कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्यों जी? जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा, हां जी ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था। शायर कहता पुरानी कबर में उखड़ी वेखी ते ना विच कबर दा कोई कफन दा कोई निशान आया ते ना कोई बदन दा निशान। और मैं अपनी अख नाल हज़रत शाहबुल माली लाहौर होटल के करीब है ना, मैं उत्ते औकाफ की तरफों इमाम सी ते कबर खोदन लगे दरबार के हाथ बाहर, तो कबर नाल वाली खुल गई, तो कहने लगे जी बिल्कुल साफ कबर है। मैं कहा नहीं यार कोई तलाश तो करो ना, नाल कोई कफन कोई जनाब हड्डी कोई वाल कोई शायद हो। उन्हें कहा जी कुछ भी नहीं। मैं कहा यार नहीं कुछ तो होना है। मैं फिर असर की नमाज पढ़ के गया तो मैं कबर में खुद उतरिया, ते मैं उतर के ते सारे हाथ मारा, मैंने वाल भी कोई ना लभा। जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा, ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था। आखिर तो इंसान इत्थे गल आकड़दा केड़ी गल तो? सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ने इंसान आकड़दा केड़ी गल तो? गंदे कतरे चो जमया आखिर मिट्टी च रुल वैसे।